क्रिएटिविटी। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत सा डेकोर पीस बटरफ्लाई बना है। इसे मैं कौन सा आर्ट कहूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको रिलीफ आर्ट भी आप कह सकते हैं, वॉल पुट्टी आर्ट भी कह सकते हैं। मैंने इसमें रेजिन का यूज़ भी किया है। तो इसको बनाने के लिए मैंने कई सारे क्रिएटर्स की वीडियोस देखी थी और सबसे थोड़ा थोड़ा आइडिया चुराया है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और लेकिन मेरा पीस यूनिक है। इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं ये MDF बोर्ड हैं, लेकिन बहुत थिन है, क्योंकि ये साड़ी की पैकेजिंग में यूज़ होते हैं। जैसे शादी वगैरह की शादी में साड़ियाँ पैक होती हैं ना, तो उसमें ये पैक होते हैं। तो ये बेकार ही था, वेस्ट था, तो मैंने कहा चलो इसका यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने लगाया है ये वॉल पुट्टी का लेप। इस वॉल पुट्टी के लेप को बनाने के लिए हमने वॉल पुट्टी, ग्लू और थोड़े से पानी का यूज़ किया, और इतना ही गाढ़ा बनाना है क्योंकि हमें इसके ऊपर लेयरिंग करनी है। तो वॉल पुट्टी को इसके ऊपर डाल करके एक पतली सी थिन सी लेयर बना लेंगे। और ये भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे बोर्ड पर एक टेक्सचर चाहिए, बहुत प्यारा सा टेक्सचर चाहिए। तो इसको इस तरह से देखिए हम फैला लेंगे। और ये टेक्सचर मैंने 3-4 बोर्ड में बना करके विंटर में ही रख लिए थे। मैं धीरे धीरे उनको यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये पुरानी वीडियो है। और ये देखिए इस तरह से फैला लेंगे। बहुत मोटी भी नहीं है और एकदम पतली भी नहीं है, क्योंकि टेक्सचर इस पर खुल कर आना चाहिए। और इसके बाद देखिए ये जो बर्तन धोने वाला झांबा होता है ना, स्कॉच ब्राइट, इसको यूज़ किया है मैंने। और इसको देखिए टैप 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 करेंगे तो एक बहुत प्यारा सा टेक्सचर निकल कर सामने आएगा। आप बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इससे पहले जो शेयर की हैं वीडियोस अपनी रिलीफ आर्ट की, उसमें मैंने अलग अलग टेक्सचर बनाए हैं। ये तीसरा टेक्सचर है, तीसरे टाइप का टेक्सचर है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत निकल कर आ रहा है इसका बैकग्राउंड। और इसमें कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हम सोचते ही रह जाते हैं कि इतना प्यारा बैकग्राउंड कैसे बनता है। तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। इसको अच्छे से ड्राई होने देते हैं, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके आगे का काम करेंगे। तो चलिए अब हम फिर से बॉल पुट्टी का डो बनाते हैं। मैंने कई बार शेयर किया है, तो इस बार मैंने सोचा मैं बनाकर ही दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बॉल पुट्टी ले ली, और जितनी बॉल पुट्टी है इसका हाफ़ क्वांटिटी में हम ग्लू लेंगे। अगर आप फेविकोल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसको फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एकदम आटे की तरह गूँधेंगे। और ये देखिए जब ये ऐसे लड्डू ऐसा बनने लगता है ना, तो बस इसमें बहुत बूंद बूंद पानी डाल करके ही हमें काम चलाना है, क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया तो ये बहुत गीला हो जाएगा। और इसको हम एक अच्छा स्मूथ डो तैयार करेंगे। ये देखिए इसको मसलते जाएंगे, और जितना ही मसलते जाएंगे उतना ही ये स्मूथ डो तैयार हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पूरा ये हमारा बढ़िया सा डो तैयार हो जाएगा। और वॉल पुट्टी के बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बना करके बताई हुई हैं। इसी तरह से आप मेरे वीडियोस आकर देख सकते हैं और भी। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिलती रहें देखने के लिए। तो चलिए अब वो जो बोर्ड हमने बनाया था उस पर कुछ स्केच कर लेते हैं। तो बटरफ्लाई बनानी है तो बटरफ्लाई का ही स्केच करेंगे, और मैंने किसी स्टेंसिल का यूज़ नहीं किया है। अगर आप इतना नहीं बना पाते हैं तो आप स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। पेपर पे बनाकर कट करके उसको रख करके भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने तो अंदाज़न ऐसे ही बना लिया है। और स्केच पेन का यूज़ करके मैंने थोड़ी सी गलती की थी, लेकिन मैंने तो उसे ठीक कर लिया था। आप लोग ये गलती मत करिएगा, पेंसिल से बनाइएगा जिससे कि दिखाई ना दे बाद में। ये स्केच भी क्या, ये परमानेंट मार्कर टाइप का है, तो ये गया नहीं बाद में। तो चलिए अब हमारी बटरफ्लाई बन गई है। तो जो डो हमने बनाया था कुछ इससे कलाकारी की जाए। तो मैंने बहुत लोगों को देखा मोल्ड का यूज़ करते हुए, तो इस वाली आर्ट में मैं मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मोल्ड में क्या होता है ना कि या तो आप वैक्स से यूज़ करते हैं, या रेजिन का यूज़ करते हैं, या फिर मोल्डेड क्ले का यूज़ करते हैं। मैंने पुट्टी से यूज़ करने की कोशिश की, और मैं इसमें आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे ही हम वॉल पुट्टी को मोल्ड में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो मैंने वॉल पुट्टी की डस्ट लगाकर ही ट्राई किया था। इसमें इस तरह से प्रेस कर करके अच्छे से वॉल पुट्टी को भर दिया है मोल्ड में। और मैंने सोचा था जब ये सूखेगा तो ये बढ़िया से निकलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। ये वॉल पुट्टी है, ये टूटती है, और ये उतने अच्छे से नहीं निकलती है। तो जब मैं बहुत परेशान हो गई तब मैंने एक आइडिया निकाला। मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल है ये, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मोल्ड को उससे अच्छे से ग्रीस कर दिया,
कोई भी मोल्ड लीजिए, अभी तो मैं ये दूसरा वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। और फिर उसमें हमने वॉल पुट्टी को अच्छे से फिल कर दिया, दबा दबा कर, ताकि उसके जो भी स्ट्रक्चर हैं पीछे के मोल्ड के, वो वॉल पुट्टी में अच्छे से स्ट्रेस हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से दबाने के बाद इसको तुरंत ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑयल लगाया है तो ये स्टिक भी नहीं करेगा। और देखिए कितना प्रॉपरली हमारा ये यूज़ हो जा रहा है। तो वॉल पुट्टी में मोल्ड को इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ऑयल लगा के। मैंने ये आइडिया किसी का नहीं देखा अभी तक, किसी की भी वीडियो में मैंने नहीं देखा है, ये मैंने खुद से लगाया है। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि वॉल पुट्टी से मोल्ड से निकालना और बनाना बड़ा मुश्किल है, पर इस प्रोसेस से जब आप ऑयल अच्छे से ग्रीसिंग करके तुरंत का तुरंत निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। जैसे ही आपने वॉल पुट्टी को उसमें प्रेस कर दिया मोल्ड में अच्छे से, और उसके बाद ये देखिए इस तरह से प्रेस किया। पहले मैंने ऑयलिंग की बहुत अच्छी ग्रेसिंग की है, ये मत भूलिएगा, बढ़िया से ग्रेसिंग करनी है। और उसके बाद ये देखिए कितना प्यारा निकल कर आ गया। इसी तरह से मैंने फ्लावर्स बना लिए। मेरे पास 2-3 तरह के मोल्ड थे, मैंने सारे यूज़ कर लिए। और जो ये सिंपल सादा सा था, इसमें देखिए ये क्ले टूल था, तो उससे मैंने लाइनिंग ड्रॉ कर ली है। अगर आपके पास क्ले टूल नहीं है तो आप किसी भी नाइफ़ का या स्केल का, कोई भी शार्प चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये नाइफ़ से भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ये क्ले टूल हो ही हो। लाइनिंग वगैरह ड्रॉ करने से फ्लावर और भी खूबसूरत लगने लगते हैं, क्योंकि ये सिंपल थे एकदम, इसका मोल्ड ही सिंपल था, इसलिए तो मैंने ये देखिए लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। तो ये इस क्ले टूल से किया है मैंने, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पानी अप्लाई करेंगे, जहाँ भी हमको ये फ्लावर लगाने हैं। थोड़ा सा गीला करेंगे, क्योंकि हम इसको वॉल पुट्टी से ही स्टिक करेंगे, क्योंकि हमारी वॉल पुट्टी में ढेर सारा ग्लू है, ये मत भूलिएगा। बिना ग्लू के अगर आपने वॉल पुट्टी तैयार की है तो उससे बिल्कुल भी स्टिक मत करिएगा, ड्राई होने पे वो निकल जाएगा। उसके बाद हमने वॉल पुट्टी लगाई है, पानी लगाने के बाद उसका पेस्ट को अच्छे से चिपका लिया है, जहाँ भी हमें फ्लावर को लगाने हैं। इस तरह से एक साइड हम इसी तरह के जो हमने मोल्ड से फ्लावर्स बनाए हैं उनको लगाएंगे, और एक साइड हम दूसरी डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन के फ्लावर्स को हम अपने जैसा हमने सोचा हो उस तरह से हम अरेंज कर देंगे। आप देख रहे हैं मैं तुरंत तुरंत करती जा रही हूँ, ये सोच के कि मुझे कहाँ क्या लगाना है। तो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स मैंने इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। और फिर जैसे ही ड्राई हो जाए फिर से पानी का यूज़ करेंगे। ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फेविकोल लगा कर भी अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। और देखिए कुछ पेटल्स को उठा करके, जैसे नहीं कि बहुत सारे फ्लावर्स का बंच होता है ना, तो एक आध फ्लावर्स के जो कुछ पेटल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, तो उसी तरीके का कुछ पैटर्न मैंने करने की कोशिश की है। अलग अलग शेप के, साइज़ के फ्लावर्स मैंने अरेंज किए हैं। बिल्कुल उसी तरह से अरेंज करना है जैसे कि हमने नीचे ड्रॉ किया था। बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उनको ऐसे ही हम लगाते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम पुट्टी का पेस्ट भी लगाते जाएंगे। और उसके ऊपर, और देखिए थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए ना, लीव्स को या पेटल्स को उठाने के लिए हम नीचे वॉल पुट्टी लगा देते हैं, तो वो थोड़ा सा उठ भी जाता है और 3D लुक भी देता है। तो इस तरह से देखिए, अब चलिए लीफ बना लेते हैं। लीफ बनाना बहुत ही ईजी है। ये देखिए इस तरह से कोनिकल किया, और किसी भी शार्प से चीज़ से, मतलब आप इस तरह से लाइनें बना लीजिए जो लीव्स की वेन्स होती हैं ना वो, और इसको जिस तरफ मोड़ना चाहें, जैसे भी मोड़ना चाहें वैसे कर दीजिए, और जहाँ पेस्ट करना चाहें वहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने ऊपर एक लगा दी है, और इसी तरह से मैं और भी लिप्स बना करके इसमें जगह जगह पर जहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जहाँ सोच रही हूँ वहाँ लगा दूँगी। और आप भी इसी तरह से अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, या फिर जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में ऐसा भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो ये बहुत लंबी हो रही थी अगर मैं पूरी एक साथ करती, इसलिए मैं पार्ट्स में कर रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जल्दी ही मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि यही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और मैं चाहती थी मैं एक एक प्रोसेस आप लोगों के साथ रखूं, जिससे कि कोई ये ना कहे कि नहीं वीडियो में इतने जल्दी से चला जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कैसे किया गया है। इसलिए मैंने थोड़ा सा तो फास्ट किया है वीडियो को, लेकिन इतना भी नहीं किया है कि किसी के समझ में ना आए कि कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, किस तरह से अरेंज करना है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, मुझे 2 पार्ट्स में करना पड़ा, उसके लिए सॉरी, पर ये बहुत ज़रूरी था। और ये देखिए कितना इजीली ये फ्लावर बन गया है टूल की हेल्प से।
और इसको मैं थोड़ी सी जगह बीच में बची थी वहाँ लगा दे रही हूँ। तो मैं कोई भी जगह बीच में नहीं छोड़ना चाहती हूँ और उसके ऊपर छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर इस तरह से फ्लावर में रख देते हैं तो और भी खूबसूरत फ्लावर लगने लगते हैं। एकदम सिंपल सा फ्लावर भी सुंदर लगने लगता है। तो ये देखिए, एक बार मैंने क्ले टूल्स मंगाए थे, उसमें भी कुछ फ्लावर्स के इस तरीके के मोल्ड थे, तो मैंने सोचा लाओ इसको भी यूज़ करके देखती हूँ। और आप देख ही रहे होंगे कि ऑयलिंग के बावजूद इससे पुट्टी को निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो बची हुई देखिए उससे निकाला, उसके बाद भी ठोकने के बाद, प्रेस करने के बाद भी इससे नहीं निकल रहा था। फिर मैंने ये शार्प वाले टूल का यूज़ किया है और तब निकला है। लेकिन इससे इसमें क्या हुआ है कि लाइनें बन गई हैं, पर कोई नहीं, हम इसको थोड़ा सा कटिंग वटिंग करके शार्प करके साफ़ कर लेंगे और खूबसूरत बना लेंगे। वैसे इस तरह के फ्लावर्स बहुत ईज़िली हाथ से भी बन जाते हैं, पर ये वाला मैं आपको टोटली मोल्ड से बनाकर दिखाना चाहती थी कि जो लोग थोड़े भी फ्लावर्स वॉल पुट्टी से नहीं बना पाते हैं, वो मोल्ड की हेल्प से किस तरह से इतना खूबसूरत आर्ट पीस बना सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने और भी फ्लावर्स बना करके अरेंज कर दिए हैं जगह जगह पर, वो पुट्टी का पेस्ट लगाते हुए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएं, कभी भी ना निकलें। और उन पर छोटी छोटी सी बॉल्स भी रख दी हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक हमारा आर्ट पीस तैयार हो रहा है। और जहाँ नीट लग रही है वहाँ पर हम लीफ भी लगा दे रहे हैं, क्योंकि फ्लावर्स के बीच में एक दो लीव्स बहुत सुंदर लगती हैं, इसलिए मैंने इसमें लीव्स लगा करके, ये देखिए लीव्स का भी जो स्ट्रक्चर होता है ना, बीच की वेन फिर साइड की वेन, ये बना दीजिए। और एक आध फ्लावर्स कम पड़ रहे थे तो मैंने तुरंत ही और बना लिए हैं। और ये देखिए एक यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में, और एक छोटा सा फ्लावर इसमें और लग सकता है तो वो भी लग जाएगा, नहीं तो लीव्स लगा देते हैं। तो इस तरह से देखिए हाफ साइड का हमारा बटरफ्लाई इसी तरह से बहुत खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये वाला मोल्ड भी उसी क्ले टूल में है, तो इस तरह से देखिए निकाल लिया। इस मोल्ड का यूज़ मैंने अभी होली में नमक पारे बनाने में भी किया था, बहुत खूबसूरत नमक पारे बने थे। आप लोग भी ये मोल्ड ले लीजिए, एक तो बहुत महंगे भी नहीं हैं, मोइसो में बहुत सस्ते हैं और बहुत काम के हैं। मतलब जैसे कि आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं ना ये मोल्ड, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो अगर आप अलग अलग शेप का बनाना चाहते हैं तो ये सारे मोल्ड यूज़ हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लीव्स भी सेट कर दी हैं। और हाँ, बस ये है कि इस मोल्ड में जो लीव्स वाला दिया है ना, वो मुझे पसंद नहीं आया। उससे लीव्स अच्छी नहीं बन रही थी, ये हाथ से ही इसलिए मैंने लीव्स बनाई हैं। और वैसे ये सारे फ्लावर्स हाथ से भी बन सकते हैं, पर मैंने मोल्ड अभी ख़रीदे थे रिसेंटली और मेरे दिमाग में ये भी था कि जो लोग नहीं बना सकते हैं उनको मैं मोल्ड से बनाना बता दूं। लेकिन वॉल पुट्टी और मोल्ड का यूज़ मैंने किसी भी क्रिएटर की वीडियो में नहीं देखा था, और ना ही मुझे पता था कि वॉल पुट्टी के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मेरा शुरू में बहुत दिमाग ख़राब भी हुआ था, लेकिन फिर मैंने आइडिया लगाया ऑयलिंग वाला। आप भी ये करके बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर से वॉल पुट्टी को ही यूज़ करके बना सकते हैं चीज़ें। उसके लिए आपको महंगा क्ले मोल्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अरे मोल्डेड क्ले जो होता है ना, उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर और भी हम लोग बहुत सी चीज़ें लेते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। वॉल पुट्टी सबसे सस्ती होती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देती है। तो ये देखिए इस तरह से हम बटरफ्लाई के बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको भी तैयार कर लेंगे। मैंने हेड के लिए सर्किल यूज़ किया है और फिर ये देखिए लंबा सा एक ये करके पूंछ बना देंगे। और एक जो नाइफ़ की तरीके का टूल है ना, या तो फिर नाइफ़ का यूज़ करिए। इस तरह से कट कर सकते हैं, हम डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ भी एक्स्ट्रा लगे वहाँ हम उसको कट करके पुट्टी को निकाल सकते हैं। और इस तरह से हम बटरफ्लाई के बीच का स्ट्रक्चर भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम अब इसकी जो आगे स्टिंग निकली हैं बटरफ्लाई की, उसको भी हम इस तरह से बना लेंगे, पतली पतली सी रोल करके वॉल पुट्टी को, और उस पर फिर एक एक बॉल रख देंगे एंड में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लगने लगेगा। और फिर छोटी छोटी सी आइज़ बना देंगे, आइज़ भी बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। तो इस तरह से आइज़ भी बन गई हैं हमारी बटरफ्लाई की। तो चलिए अब दूसरा साइड भी हम डेकोरेट करते हैं। तो दूसरे साइड पर मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइन सोची थी और वैसे ही बनाएंगे हम, लेकिन इतनी सिंपल भी नहीं है, ये भी बहुत प्यारी लगेगी। आप देखते जाइए बस और ऐसे ही बना लीजिएगा आप भी।
तो ये देखिए इस तरह से जो हमने स्ट्रक्चर किया था ना, उसका थोड़ा सा हाफ इंच छोड़ते हुए मैं इस तरह से पट्टी लगा लूँगी और ब्रश में पानी लेकर के उससे हम स्मूथ करेंगे। उंगली से भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए, जैसे ये इसमें 3 लहर दिख रहे हैं ना फर्स्ट विंग में, तो इस तरह से हम इसमें 3 इस तरह से बना लेंगे ड्रॉप टाइप का लंबा सा। और सेम इसी तरह से बराबर की मोटाई को रखते हुए फिंगर की हेल्प से दबा करके और एक्स्ट्रा हम नाइफ से कट करके और ब्रश से इसको स्मूथ करते जाएंगे। ब्रश में पानी लगा लगा करके स्मूथनेस, वॉल पुट्टी के वर्क में पानी बहुत यूज़फुल है कि आप इसे बहुत आराम से स्मूथ कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए इसे साइड वाले में भी हम कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी एक लंबी बना रहे हैं हम, क्योंकि ये लंबा है नीचे वाला। तो इस तरह से ये देखिए शेप के अकॉर्डिंग ही हम हाथ से दबाएंगे जब ना, तो ये धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे बनेगा, बिल्कुल बन जाता है। जब आप एक साइड को ज़्यादा प्रेस करते हैं तो वो पतला हो जाता है और दूसरा गोल हो जाता है मोटा। तो जब एक दो बार आप करेंगे तो आपको भी लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि बाकी का शेप तो आप नाइफ़ से कट करके भी निकाल सकते हैं ना, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो जैसा भी शेप चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल उस तरीके का नाइफ़ से कट कर दीजिए। जितना एक्स्ट्रा है उसको निकाल लीजिए और ब्रश से पानी लगाकर स्मूथ कर दीजिए और उस पर इस तरीके की लाइंस बना दीजिए। इसी तरह से ये देखिए लास्ट में एक छोटी सी बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं दूसरा पार्ट जॉइंट करूँगी। तो ये देखिए बीच का शेप निकालने के लिए मैंने इसको कट किया और वहाँ की वॉल पुट्टी निकाल ली। तो इससे क्या होगा, इनके बीच का गैप भी बना रहेगा, जो कि जब दिखेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और साइड से भी देखिए शेप बना लिया है मैंने। इसी तरीके से बन जाता है, कोई बहुत इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वॉल पुट्टी में आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। एक बार छोटे से किसी आर्टिकल को बनाकर देखिएगा, अगर वो अच्छे से बन जाएगा तो फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद जो ये बाहर की जगह बची है, यहाँ पर भी हम एक छोटा सा बना करके, ये देखिए पहले मैंने यहाँ ग्लू लगाया, आप देख रहे होंगे मैंने इस साइड पूरा फेविकोल लगाया है, क्योंकि मैं इसको फेविकोल से ही अटैच करना चाहती थी। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप वॉल पुट्टी की पेस्ट से भी और फेविकोल से, दोनों से ही आप स्टिक कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है अच्छे से फेविकोल लगाना, क्योंकि सूखने के बाद वॉल पुट्टी फिर निकलने लगता है। पर अगर आपने इस तरह से ग्लू लगाया है, अच्छे से यूज़ किया है, तो कभी नहीं निकलेगा। और इसके बाद देखिए इसको स्मूथ करके लाइनें बना दी। अब छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको बॉल से भी डेकोरेट करेंगे। साइड में जो जगह बची है मैंने आपसे कहा था ना आधा इंच छोड़ते हुए बनाया, और फिर एक ऐसी स्ट्रिप बना लेंगे एकदम स्मूथ लंबी सी, जो इसके पूरे विंग को इधर वाले राइट लेफ़्ट वाले साइड के विंग को हम इसके आउटलाइनिंग में यूज़ करेंगे। और इसलिए इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसको जोड़कर ही बनाना है। तो पहले तो हम अच्छे से फेविकोल लगा लेंगे और फिर उसके बाद इस स्ट्रिंग को बिल्कुल जैसी हमने डिज़ाइनिंग की थी उसके ऊपर रखते जाएंगे, उंगली से हम प्रेस करते जाएंगे। और ये देखिए कितना इजी है, और इसको हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो अगर छोटी छोटी भी बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच बीच में जोड़ सकते हैं, फेविकोल के हेल्प से वो अपने आप स्टिक भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम पूरे विंग को कवर कर देंगे, ये देखिए। और थोड़ा सा जहाँ भी गड़बड़ लग रहा है वहाँ पर आप नाइफ़ या इस टूल के यूज़ से उसको कट करके निकाल सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। फिर ब्रश की हेल्प से इसको स्मूथ कर देते हैं। जो भी काम हम करेंगे, अगर काटने में वो थोड़ा सा भी रफ़ हो रहा है ना, तो उसको हम तुरंत पानी में ब्रश को ले करके उससे स्मूथ कर देंगे, तो बहुत ही क्लीन हो जाएगा हमारा जो आर्ट पीस है, वो स्मूथ भी दिखेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने एक टूल की हेल्प से इसमें डॉट डॉट से रख दिए हैं बहुत पास पास से। ये काम आप रिफ़िल से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंटेड चीज़ से आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी ख़ास टूल्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास थी इसलिए मैंने टूल्स का यूज़ किया है। मैं उन सब का ऑप्शन आपको बता रही हूँ। और इसके बाद देखिए जो बॉल्स हमने बनाई थी, पहले तो हमने अंदर के साइड पर लगा दी हैं, बटरफ्लाई के बॉडी के पास में जितनी भी लग सकती थी वो मैंने लगा दी हैं। इसके बाद की बॉल्स जो हैं उनको मैं ये जो साइड में विंग्स में बची है ना जगह ऊपर के साइड में, वहाँ लगाऊंगी।
तो इस तरह से आप कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो वहाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ऐसे थोड़ी-थोड़ी दूर पे लगाएँगे यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ी-बड़ी बॉल्स हैं। जगह के अकॉर्डिंग मैंने बॉल्स की साइज़ भी चेंज की है। अगर जहाँ जगह कम थी वहाँ मैंने छोटी बॉल लगाई है, और जहाँ जगह ज़्यादा थी वहाँ मैंने बड़ी बॉल लगाई है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और ये थोड़ी-सी सिमेट्री भी अलग लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए सारी बॉल्स लग गई हैं। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं इनके ऊपर एक डबल लेयरिंग करूँगी। जैसे मैंने नीचे लगाए हैं ना विंग्स के पार्ट्स में, इसी तरह से लेकिन आधे से, मतलब जो ये साइज़ है इसका हाफ़। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ये और भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ये देखिए, क्योंकि इसको ना अगर आप डबल शेड में कलर करेंगे, नीचे वाला अलग कलर और ऊपर वाला अलग अपोजिट कलर, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। पहले मैंने ऐसा ही सोचा था कि मैं ये अलग-अलग कलर का करूँगी और फ्लावर सारे डिफरेंट कलर का करूँगी। लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया वो तो आप लोग देख ही चुके हैं, क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने सोचा नहीं, मैं इसको एक ही कलर में करूँगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको इसको किस तरह का पीस बनाना है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जैसे वाइब्रेंट कलर यूज़ करेंगे ना, एक्वा ग्रीन और पर्पल, नीचे का अलग ऊपर का अलग, पिंक या फिर ब्लू, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिकल ही करना होता है आर्ट में, और कुछ भी नहीं है। जब आप करने लगोगे ना तो आइडियाज़ भी अपने आप आने लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से सब में उसके पेटल के जो थे, पेटल ही समझिए इनको और क्या, तो इसके हाफ का मैंने इनका बना करके इसके ऊपर भी लगा दिया है, और इसमें भी हमने लाइनिंग की है और स्मूथ करने के लिए वही ब्रश का यूज़ किया है। तो इस तरह से ये देखिए, और इसमें जो हाफ़ वाले में हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप ये जो स्केच पेन के ढक्कन होते हैं ना, या किसी भी पेन के ढक्कन होते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सर्किल सर्किल बनता जाएगा। मेरे पास ये टूल था तो मैंने इसका यूज़ कर लिया है। बाकी आपको मैंने बताया ना कि आप किसी भी पेन के कैप का यूज़ कर सकते हैं। पहले सर्किल बनाने के लिए ये लीजिए सर्किल बना लेंगे हम सभी में, और इसके बाद हम इन सर्किल के बीच में भी डॉट बनाएंगे। तो ये मेरे पास टूल पड़ा था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। आप यहाँ पर किसी लकड़ी की सीख का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफ़िल का आगे वाला पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस डॉट ही तो बनाने हैं, तो जिस भी चीज़ से बन सकता हो, माचिस की तिल्ली का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद चलिए एक बाहर के साइड में जो जगह बच रही है, मैंने सोचा इसका क्या किया जाए, तो मैंने यहाँ पर एक क्रिसेंट शेप का मून बना दिया है। ये देखिए, और बाकी की जगह पे कुछ भी नहीं है, ऐसे बस बॉल्स जैसी मैं वॉल पुट्टी की लगा दूँगी जगह-जगह पर, क्योंकि ये बटरफ्लाई को ही हाईलाइट करना है। अगर मैं इसके आसपास बहुत अच्छा डेकोरेट करूँगी तो फिर बटरफ्लाई हाईलाइट नहीं होगी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का नहीं सोचा, और इसलिए मैंने छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाकर जगह-जगह लगा दिया है। इस तरह से हमारा बोर्ड फिल भी हो गया, और मन में सेटिस्फेक्शन भी हो गया कि हमने खाली नहीं छोड़ा है, और ये भी हो गया कि नहीं, हमें बटरफ्लाई को ही हाईलाइट करना है। तो देखिए अभी ये वाइट में वाइट कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई लग रही है। और ये लीजिए, ये है फाइनल लुक। लेकिन अब इस फाइनल लुक तक पहुंचने के लिए आपको पार्ट 2 ज़रूर देखना पड़ेगा कि मैंने इसकी कलरिंग कैसे की है, ये जो पीछे का शेडिंग है ये कैसे दी है, एक एक फ्लावर में क्या क्या किया है, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। और इसमें ये शाइनिंग कैसे आ रही है, शाइनिंग तो आपको मैंने बता ही दिया, मैंने रेजिन का यूज़ किया है, पर किस तरह से, कितने नाप का कितना रेजिन इस पे पड़ा है, ये सब जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इतना लग्ज़री डेकोर जो है ना, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना लोगे अगर आपने वीडियो देखी।